नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन हिमाचल और मैं हूं आपके साथ प्रिया सिंह। कार्यक्रम देवांशी में आप सभी का स्वागत है। दर्शकों, कार्यक्रम देवांशी में हम हमेशा ही आप सभी को उन महिलाओं से रूबरू कराते हैं जो मेहनत करती हैं, प्रतिभाशाली होती हैं और जिनमें हिम्मत होती है। उन महिलाओं से रूबरू कराते हैं और साथ ही में आज का हमारा जो विषय है वो फिल्म निर्माण को प्रोत्साहित करती महिलाओं पर आधारित है, जहां पर्दे के पीछे एक महिला कैमरे के जरिए अपनी कहानी कहती है, जिंदगी में नए रंग भरती है और उन अनकहे पहलुओं को उजागर करती हैं जो बाहर नहीं निकल पाते। कभी फिल्म निर्माण के जरिए, कभी कभी स्क्रिप्ट राइटर के जरिए और कभी कभी एडिटर के जरिए। और आज हमारे साथ एक ऐसी ही टैलेंटेड प्रतिभाशाली महिला है जो न केवल फिल्म निर्माण करती हैं बल्कि शिमला अंतर्राष्ट्रीय फिल्म फेस्टिवल को भी काफी समय से ऑर्गेनाइज कर रही हैं। हमारे साथ हैं देवकन्या जी, हमारी आज की देवांशी। आपका बहुत बहुत स्वागत। नमस्कार प्रिया जी, थैंक यू सो मच। जी देवकन्या जी, जैसे हमने कहा कि आप शिमला अंतर्राष्ट्रीय फिल्म फेस्टिवल को काफी समय से ऑर्गेनाइज कर रहे हैं, तो हम चाहते हैं कार्यक्रम की शुरुआत यहीं से हो जाए। किस तरह विचार आया कि इस तरह का शो आपको ऑर्गेनाइज करना है? जी प्रिया, ऐसा है कि मैं फिल्म मेकिंग में थी और फिल्म फेस्टिवल्स देखने के लिए बाहर जाना होता था और जिस तरह की फिल्में मिलती थी वहाँ देखने के लिए अद्भुत फिल्में होती हैं। और क्योंकि 2015 के दौरान मेरी एक फिल्म रिलीज हुई थी, नो वुमेन्स लैंड, जिसे बहुत सारे अवार्ड्स मिले और कई फिल्म फेस्टिवल में वो स्क्रीन हुई। तो ऐसा हुआ कि मुझे मेरे फ्रेंड्स ने कहा कि हमने आपकी फिल्म नहीं देखी, क्योंकि सोशल मीडिया पर आप पहले शुरू में इस तरह की फिल्में नहीं डालते हैं जिन्हें फिल्म फेस्टिवल में ट्रैवल करना होता है। तो देन आई ऑर्गेनाइज दिस फेस्टिवल। इस तरह से ये आया कि अपनी फिल्म दिखानी है। देन आई हैड सम फिल्म मेकर फ्रेंड फ्रॉम ऑल ओवर इंडिया जिन्होंने कहा लेट अस हैव अ गेट टुगेदर और हम एक छोटा सा फिल्म फेस्टिवल करते हैं, उसमें सब अपनी फिल्में लेके आएंगे। इस तरह फर्स्ट फिल्म फेस्टिवल शुरू हुआ 2015 में। और उसके बाद ये जर्नी ऐसे ही चलती गई। अभी इसका 11वां संस्करण चल रहा है। जी, अभी 11वां एडिशन है। और इस बार मैं आपको एक बात बहुत इंटरेस्टिंग बताऊं कि हमारे पास 2016 के बाद से हर कंट्री से फिल्में आनी शुरू हो गई और आज के इस बार के संस्करण के लिए हमारे पास 35 कंट्रीज से पार्टिसिपेशन आई है और बहुत अच्छी फिल्में आई हैं। इसके अलावा NFDC के साथ हम कोलैब करते हैं, नेशनल फिल्म डेवलपमेंट कॉरपोरेशन के साथ, और जो भी नेशनल अवार्ड विनिंग फिल्म्स होती हैं उनकी स्क्रीनिंग यहाँ गेटी थिएटर में होती है। और मुझे अच्छा लगता है कि जो फिल्में हमें किसी फिल्म फेस्टिवल में जाके देखनी पड़ती थी, जिनको देखने के लिए हमें कहीं किसी प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध नहीं होती हैं, वो फिल्म फेस्टिवल में आती हैं। और आर्ट फिल्म ज़्यादातर, चाहे डॉक्यूमेंट्री है, एनिमेशन है, अलग अलग सेगमेंट, अब वेब सीरीज भी शुरू हो चुका है जो हमारे फिल्म फेस्टिवल के जो फॉर्मेट है। तो इस तरह डिफरेंट मतलब कंट्रीज की, हर स्टेट की, अब देखिए बंगाली, मराठी, राजस्थान से जो रीजनल फिल्में भी हैं वो भी हमारे पास आती हैं और हर रीजन में किस तरह की फिल्में बनती है। उससे ऐसा है कि जो हमारे फिल्म मेकर हैं हिमाचल में या जो एस्पायरिंग फिल्म मेकर्स हैं उन्हें भी लगेगा कि इस तरह की फिल्में बनाई जा सकती हैं, किस तरह के कॉन्सेप्ट आ रहे हैं। क्योंकि ज़्यादातर आर्ट फिल्म्स होती हैं और इसके अलावा बिल्कुल डिफरेंट इश्यूज होते हैं। और प्रिया, एक इंटरेस्टिंग बात मैं ये भी कहना चाहूँगी कि ज़्यादातर इंडिपेंडेंट फिल्म मेकर्स होते हैं। अब बड़े प्रोडक्शन हाउस भी आ गए हैं इसमें, लेकिन जो इंडिपेंडेंटली फिल्म बनाते हैं, जो फिल्म मेकर्स जिन्हें अपनी फिल्में शोकेस करनी होती है, और हमारे साथ बहुत सारे फिल्म इंस्टीट्यूट भी जुड़ गए हैं, जैसे सत्यजीत रे, FTI पुणे, और अहमदाबाद में भी एक डिज़ाइन एंड फिल्म इंस्टीट्यूट है। इधर हिसार में हरियाणा में है। तो जब ये फिल्म इंस्टीट्यूट भी आते हैं, और इस बार तो हमारे पास इन फिल्म इंस्टीट्यूट की एक एग्जीबिशन भी है जिसमें वो यहाँ के जो स्टूडेंट्स हैं, एस्पायरिंग फिल्म मेकर्स हैं, जो चाहते हैं फिल्म मेकिंग में जाना, और हमारे पास गेटी थिएटर में 3 स्क्रीन होती हैं। और इसके अलावा मॉडल सेंट्रल जेल कंडा और मॉडल सेंट्रल जेल नाहन में हम स्क्रीन लगा रहे हैं पिछले 2018 से लेकर इनमेट्स के लिए। और इसके अलावा इस बार हम जुवेनाइल होम शिमला में भी एक स्क्रीन जुवेनाइल्स के लिए लगा रहे हैं। जी, जिस तरह हम इसे कह रहे हैं शिमला अंतर्राष्ट्रीय फिल्म फेस्टिवल, जी, तो एक बड़ी बात है, बहुत लोग आ रहे हैं, अलग अलग स्टेट से आ रहे हैं, तो किस तरह का एक्सपीरियंस रहता है? बहुत से लोगों को बहुत कुछ सीखने को मिलता है, आपको बहुत कुछ सीखने को मिलता होगा, किस तरह का एक्सपीरियंस रहता है? जी प्रिया, मैंने आपसे एक बात कही ना कि अलग डिफरेंट कॉन्सेप्ट
डिफरेंट तरह के कॉन्सेप्ट आते हैं और क्या ट्रेंड है फिल्म मेकिंग में आजकल, क्या चल रहा है, वो आपको पता चलता है कि अंतर्राष्ट्रीय प्लेटफॉर्म में किस तरह की फिल्में बन रही हैं। और इस फिल्म फेस्टिवल में हम एक वर्कशॉप भी करवाते हैं 3 दिनों तक, जिसमें जो एक फिल्म एक्सपर्ट्स हैं या कोई फिल्म क्रिटिक है या फिल्म मेकर्स हैं, वो आकर पिचिंग देते हैं, बच्चों को बताते हैं कि किस तरह की टेक्निकल चीजें आपने ध्यान रखनी है फिल्म बनाने के दौरान और आप अपना काम कहाँ शोकेस कर सकते हैं। तो बहुत सारे जो अलग अलग पहलू है, राइट फ्रॉम कॉन्सेप्ट डेवलपमेंट से लेके फिल्म मेकिंग तक और उसकी स्क्रीनिंग तक, और इसके अलावा आप डिस्ट्रीब्यूटर्स के बारे में भी बात होती है इसमें कि अगर आपने फिल्म बनाई है तो आपने डिस्ट्रीब्यूटर्स के जरिए डिफरेंट फेस्टिवल्स में या आपने किसी थिएटर में रिलीज करनी है, जो टेक्निकल चीजें हैं, तकनीकी चीजें हैं फिल्म से संबंधित, उसके बारे में भी जानकारी दी जाती है। देवकन्या जी, ये जानना जरूरी है कि आप फिल्म मेकिंग करती हैं, तो किस तरह से शुरुआत हुई? जी, फिल्म मेकिंग की शुरुआत मेरे जीवन में क्योंकि मैं जर्नलिज्म बैकग्राउंड से ही थी, डॉक्यूमेंट्रीज कर रही थी पहले से, लेकिन बड़ा बदलाव तब आया जब मैं FTI पुणे गई और वहां पर मैंने फिल्म से संबंधित जो तकनीकी बारीकियां हैं वो सीखी। और क्योंकि मुझे पता था मुझे हिमाचल में ही काम करना है और ग्रास रूट लेवल पर काम करना है यहीं आकर, तो मैंने जो है यहीं के विषयों पर काम करना शुरू किया, रिसर्च करना शुरू किया। और इस तरह एक बार ऐसे हुआ कि 2011 या 12 की बात है, मैं एक रिसर्च पेपर लिख रही थी ट्राइबल विमेन प्रॉपर्टी राइट्स पर। तो ऐसा हुआ कि उस दौरान मुझे बहुत सारी ऐसी चीजें पता चली कि प्रॉपर्टी से रिलेटेड जितने भी इश्यूज हैं महिलाओं के ट्राइबल्स में, तो बहुत सारा सेगमेंट ऐसा था जो चाहता था उन्हें प्रॉपर्टी राइट मिले। तो लेकिन इस इशू पर राष्ट्रीय जो मंच है उस पर बात नहीं हो रही थी, क्योंकि वैसे तो महिलाएं बातचीत कर रही थी लेकिन उनकी आवाज कहीं जा नहीं रही थी। तो उस दौरान जैसे होता ना, जब आप एक विषय को कंसीव करते हैं तो आपको बहुत घुटन होती है अंदर से, एक ये मुझे लगता है जो क्रिएटिव लोग हैं उनके बीच में होता ही है कि आपको लगता है इसे बाहर निकालना था, कैसे करें, कौन से जरिए से। तो फिर मैंने फिल्म निर्माण का सहारा लिया, बिकॉज आई केम फ्रॉम FTI पुणे उस दौरान। तो फिर मैंने फिल्म के जरिए एक 54 मिनट्स की फिल्म बनाई और वो कई मंचों पर प्रसारित हुई, उसका स्क्रीनिंग कई फिल्म फेस्टिवल्स में हुई, यहाँ तक कि नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन ने उसका संज्ञान लिया और उसे एप्रिसिएशन मिला उस फिल्म को। और कई यूनिवर्सिटीज में, विदेशों में भी उसकी स्क्रीनिंग हुई है, कई यूनिवर्सिटीज में, जहाँ पे विमेन प्रॉपर्टी राइट्स के बारे में पढ़ाया जाता है, बताया जाता है। तो आपको लगता है कि एक सार्थक कदम भी उस दिशा में जब आप इस तरह के काम करते हैं, और मेरी एंट्री इसी तरह से इस फिल्म के जरिए हुई। जी, क्या एक महिला जो होती है उसे, जो खासतौर पर फिल्म निर्माता है, उसे किस तरह की चुनौतियों का सामना अभी भी करना पड़ता है, आपको क्या लगता है? हाँ, मुझे लगता है खैर ये फील्ड ऐसा है क्योंकि इसमें पुरुषों की संख्या ज्यादा रही है पहले से, अब बहुत सारी महिलाएं हैं, बिकॉज आई एम इनटू इंडिपेंडेंट फिल्म मेकिंग। इंडिपेंडेंट फिल्म मेकिंग में क्या है कि आप कंसेप्शन से लेके एग्जीक्यूशन तक आप स्वयं कर रहे हैं, तो आपके पास एक क्रिएटिव फ्रीडम होती ही है। बस कई बार टेक्निकल चीजों को लेके मुझे शुरू में प्रॉब्लम आई थी, लेकिन विद द पैसेज ऑफ टाइम मैंने सारे स्किल्स सीख लिए। मुझे यहाँ पर अदूर गोपाल कृष्णन जी हैं, केरला से, बहुत बड़े फिल्म मेकर हैं, उनकी एक बात याद आती है। वंस ही सेड, द पर्सन हु आर नॉट मास्टर ऑफ देयर क्राफ्ट दे टेक द हेल्प ऑफ अदर्स। तो यू शुड बी द मास्टर ऑफ योर क्राफ्ट, कि आप कोई भी काम करते हैं, जिस फील्ड में आप हैं, तो आपको उस फील्ड का मास्टर होना है। तो मुझे ऐसे लगता है कि जब आपको तकनीकी पक्ष, क्रिएटिव पक्ष, हर उस पर अगर आप अच्छे से आपकी पकड़ है, तो आपको, मुझे नहीं लगता है कि कोई चैलेंजेस आते हैं। लेकिन जब हम दूसरों की बात करते हैं, हाँ, आज के समय में जिस तरह के स्किल्स की हमें ज़रूरत है, सीखने हैं, वो हमें उपलब्ध है, हम कहीं भी से भी सीख सकते हैं, हम घर बैठे भी सीख सकते हैं। बस आपको राइट इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए और सही प्लेटफॉर्म का पता हो। बाकी मुझे लगता है आज के समय में जो इस क्षेत्र में महिलाएं आई हैं, मुझे नहीं लगता है कि जेंडर को लेके उनमें कोई दो राय है। ठीक है, बाकी तो समय के साथ सभी सीख जाते हैं, मुझे लगता है। बिल्कुल। आप जब फिल्म बनाते हैं तो सेटिस्फेक्शन कब मिलती है, जब आप फिल्म बना रही होती हैं या जब आप फिल्म बना चुकी होते हैं और लोगों पर उसका प्रभाव देखते हैं, कब सेटिस्फेक्शन मिलती है? मुझे एक बात याद आ रही है यहाँ पर कि
मील के पत्थर तो बताते हैं दूरी, असली सफर तो आपको ही पूरा करना होता है ना। और सफर में जो मजा है ना, मंजिल पर पहुंच के वो मजा नहीं होता। तो एक जर्नी होती है जिसमें हम अपने आप को परिपक्व करते हैं। जब हम कोई कंसेप्ट लेते हैं, उस पर काम करते हैं, और आपके साथ बहुत सारे चैलेंजेस आते हैं, चुनौतियां आती हैं। चाहे आप कोई म्यूजिक वीडियो बना रहे हैं, चाहे आप रिसर्च वर्क कर रहे हैं एट द वेरी स्टार्ट, फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट भी कई बार होते हैं, उसके बाद उसकी स्क्रीनिंग बनने के बाद वो भी एक चैलेंज है। वो अपने आप एक जर्नी है, आप एंजॉय करते हैं। और मुझे लगता है जो लोग पैशनेट होते हैं, है ना, क्रिएटिव फील्ड तो ऐसा ही है कि आपको किसी ने इम्पोज नहीं किया है ना। आई रियली एंजॉय बहुत सारे, मैं चैलेंजेस की बात ही नहीं करती हूँ इस बारे में। मुझे लगता है कि इट वॉज नॉट इम्पोज्ड ऑन मी बाय समबडी। आपने अपने अंदर से फील किया किसी सब्जेक्ट को, किसी विषय को, फिर आपने उस पर काम किया और उसको उसके मुकाम तक ले जाना। जैसे कविता कहानियों में भी होता है, वैसे ही फिल्मों में भी होता है। जब आपने एक बार पब्लिक के सपुर्द कर दिया अपना काम, उसके बाद वो उनकी हो गई और सब लोग अपने अपनी तरह से उसकी इंटरप्रिटेशन करेंगे। और हाँ, मुझे लगता है सेटिस्फेक्शन एक क्रिएटर को नहीं होनी चाहिए। अगर आपको सेटिस्फेक्शन हुई तो आप उससे आगे नहीं बढ़ पाएंगे, क्योंकि जब हमें कुछ ना कुछ कमियां रह जाती हैं या आपको कुछ अधूरापन रहना जरूरी है। हाँ, तो आपको ऐसे लगता है अगली बार आप उससे अच्छा करेंगे। लेकिन जब अगली बार आपने उससे अच्छा किया, फिर आपको लगता है ये चीजें अनुभव के साथ और समय के साथ, जैसे हमारी सोच परिपक्व होती है, वैसे ही हमारा काम भी पकता रहता है। बिल्कुल, बहुत अच्छी आपने बात कही। और एक और सवाल हम आपसे करना चाहते हैं। बहुत सारी ऐसी महिलाएं हैं जो इस फील्ड में आना चाहती हैं, आप उनके लिए क्या कहना चाहते हैं? ऐसे क्या पॉइंट्स हैं जो उन्हें अपनाने जरूरी हैं? मुझे ऐसे लगता है कि आपको अपने अंदर देखना जरूरी होता है। जब हम पैदल चलते हैं ना, तो हम 2-4 कदम आगे देखते हैं कि आगे रास्ता क्या है। साइकिल पे चलते हैं तो उससे थोड़ा और आगे देखते हैं। लेकिन जब आप एरोप्लेन चलाते हैं ना, तो आप आगे नहीं देखते क्या हो रहा है, आप देखते हैं स्क्रीन पे, आप रास्ता नहीं देखते कि आपको कहाँ से जाना है। और मुझे लगता है क्रिएटर को अपने अंदर देखना होता है, हमें अपने आप को जानना होता है कि मैं क्या चाहता हूं। और जब हमें ये पता चल जाता है कि हम क्या चाहते हैं, मुझे किस दिशा में जाना है, तो अपने आप रास्ते खुलाते हैं। चाहे वो कोई भी फील्ड हो, चाहे कोई साइंटिस्ट बनना चाहता हो, कोई एक्टर बनना चाहता हो, कोई राइटर, सबके लिए अपने अंदर झांकना जरूरी है। और हम अपने आप से जितने सच्चे होते हैं ना, मुझे लगता है कि नोबडी कैन जज जितना हम अपने आप को जज करते हैं कि हम जीवन में क्या चाहते हैं, किस ओर बढ़ना चाहते हैं, वो जरूरी है। बहुत अच्छी आपने बात कही कि अपने आप को जानना जरूरी है, उसके बाद ही हम दूसरों को भी जान सकते हैं और अच्छे से अपने काम को भी परिपक्व कर सकते हैं। देव कन्या जी, आपको बहुत से लोग जानते हैं एज अ राइटर के तौर पर। आप एक बहुत अच्छी लेखिका हैं और बहुत अच्छी फिल्म मेकिंग भी करती हैं। पर अगर आपसे हम ये सवाल पूछे कि आप अपने आप को कैसे परिभाषित करेंगे, तो आप क्या कहेंगे? प्रिया, मैं आपको एक बात बताना चाहूंगी यहाँ पे। मुझे ऐसे लगता है कि जो विधा होती है ना, चाहे वो लेखन की है, चाहे वो हो फिल्म मेकिंग की है, कहानियों की, कविताओं की, हम उसका चयन नहीं करते। मुझे लगता है वो विधा हमें खुद चयनित करती है। मान लीजिए मैं जैसे हम कविता की बात करते हैं, वो बहुत पर्सनल होती है, बहुत व्यक्तिगत होती है। तो आपके अंदर से आवाज आएगी, आपको अपने आप वो चयन करेगी कि आपको कविता लिखनी है। और कहानी में भी यही होता है और फिल्म मेकिंग में भी यही होता है कि आप अपने आप से आपको आता है। तो मुझे तो हमेशा यही लगा कि चाहे मैं फिल्म मेकिंग कर रही हूँ, तो मेरा चयन शायद उस विधा ने स्वयं किया कि इस वक्त मुझे फिल्म बनानी है। जब आप ब्रॉडर पर्सपेक्टिव में जाना चाहते हैं, जैसा मैंने आपसे पहले कहा कि जब मुझे लग रहा था कि मुझे अपने इस काम को एक ब्रॉडर पर्सपेक्टिव देना है, नो वुमेन्स लैंड फिल्म को, तो मैंने उस विषय को लेके फिल्म का सहारा लिया। और जब आप बहुत व्यक्तिगत भावनाएं बताती हैं तो आप कविता का सहारा लेती हैं। जब आप एक छोटी सी घटना के बारे में बताती हैं तो आप कहानी और शॉर्ट फिल्म का सहारा लेती हैं। जब आप पूरे जीवन को बताना चाहते हैं तो आप उपन्यास का सहारा लेते हैं। तो मुझे लगता है हर क्रिएटर के लिए मैं अपने आप में ये चीज महसूस करती हूँ। जी, दीप कन्या जी, अगर हम आपसे ये सवाल पूछे कि जब से आपने फिल्म मेकिंग स्टार्ट की, उससे पहले और उसके बाद में आप में क्या बदलाव आया, क्या आपको लगता है? हाँ, बहुत बदलाव। मुझे लगता है एज ह्यूमन बीइंग मैं जिस तरह के विषयों पे काम करती हूँ, मैंने अपने आप को ग्रो करते हुए पाया। हर साल हर विषय के साथ। आज भी मैं जब सोती हूँ तो मैं एक कविता जरूर पढ़ती हूँ सोते हुए, किसी दिन पूरी बुक भी पढ़ लेती हूँ। तो मुझे लगता है कि जैसे जैसे हम काम करते हैं, हमें बहुत सारे बदलाव आते हैं। आज से 10 साल पहले हम कुछ और थे, आज कुछ और है। और मैं
अपनी उम्र बढ़ने के साथ, अपने अनुभव बढ़ने के साथ मैं ये पाती हूँ कि मैं अपने 20s का, अपने 30s का बेटर वर्जन होती जा रही हूँ ना। और आप अपने आप से भी प्यार करने लगते हैं, और आपके जीवन में ऐसा समय भी आता है जब आपने कुछ क्रिएट किया ना, ये कुछ ऐसा है कि आपको अंदर से सेटिस्फेक्शन आती है। और मुझे लगता है कि आगे भी जितना हम काम करेंगे और वो पकेगा और परिपक्व होगा, और वही बदलाव, वही जो अनुभव है वो अपने आप आपकी पर्सनालिटी में आ जाते हैं। जी, आप फिल्म मेकिंग जब करती हैं तो कितना समय एक फिल्म को बनाने के लिए लगता है? किस तरह की समय होता है? किस तरह से लोगों को जोड़ना होता है? क्या कुछ रहता है? जी प्रिया, मैं आपको ये बात बताना चाहूंगी कि बहुत सारे विषय ना यहाँ चलते हैं। फिल्म मेकिंग तो मुझे लगता है कि जब हम उसे कैमरा पे लाते हैं, स्क्रीन पे लाते हैं, वो बहुत कम समय होता है। खासकर जब आप एक दिल को छूने वाली कोई चीज क्रिएट करते हैं। ऐसा भी जरूरी नहीं है कि आपकी हर क्रिएशन प्रोत्साहित की जाए या लोगों को पसंद आए, लेकिन जो दिल से निकलती है ना चीज, आप, मुझे ऐसे लगता है कि जब मैं अगर कोई फिल्म बना रही हूँ तो वो विषय आपको कहीं से आपको आपके दिमाग में चला गया, आपके दिल को छू गया, फिर वो अंदर ही अंदर पकता रहता है, और फिर वो धीरे धीरे पेपर पे आता है। लेकिन तब तक मैं उस पे काम नहीं शुरू करती हूँ जब तक वो मुझे बहुत तंग ना करे अंदर से ना। और जब आप बहुत ऐसे हो जाते हैं, आपके विचार इस तरह से अपने आप निकलते हैं पेपर पे, क्योंकि मैक्सिमम काम तो स्क्रिप्ट राइटिंग लेवल पे हो जाता है कि आपको अपनी फिल्म को कौन सी दिशा देनी है, क्या ट्रीटमेंट देना है। तो जब तक आप उससे तंग नहीं हो गए ना अंदर से तब तक मुझे नहीं लगता है कि वो विषय बहुत अच्छा बन के आता है। तो ये मुझे लगता है जहनी तौर पे ज्यादा चलता है बजाय बाहर। जी, दर्शकों, कार्यक्रम के मध्य हम आप सभी को एक जानकारी देना चाहते हैं कि अब आप हमारे कार्यक्रम का आनंद सोशल मीडिया पर भी उठा सकते हैं। हमारे सोशल मीडिया आईडी है, हमें आप फॉलो कर सकते हैं। हमारी सोशल मीडिया आईडी है @दूरदर्शन हिमाचल। साथ ही में आप हमें सब्सक्राइब कर सकते हैं यूट्यूब पर। हमारा हैंडल है @दूरदर्शन हिमाचल, और साथ ही में इंस्टाग्राम और एक्स हैंडल पर भी आप हमें फॉलो कर सकते हैं @DD हिमाचल। जिस तरह हम बातचीत कर रहे हैं कि महिलाओं के हित में हम बात कर रहे हैं इस समय, और आप खुद एक महिला हैं और देवांशी ये कार्यक्रम है। बहुत सारी महिलाएं ऐसी होती हैं जो अपने सपनों को पूरा नहीं कर पाती, कहीं ना कहीं फंसी रह जाती हैं। तो आप उन्हें क्या मैसेज देना चाहते हैं? क्योंकि आप मल्टी टैलेंटेड है, आप लिखती है, आप फिल्म मेकिंग कर रही हैं, बहुत सारे काम एक साथ कर रही हैं, तो आप क्या कहना चाहेंगी? मुझे लगता है पहला कदम उठाना बहुत जरूरी है। बहुत सारे लोग प्लानिंग करते रह जाते हैं, सोचते रह जाते हैं जी। और मैं अगर अपनी बात करूं तो अगर मुझे कोई काम करना है तो मैं उसे ज्यादा देर तक उस पर सोचना पसंद नहीं करती। मुझे लगता है बस एग्जीक्यूट कर दो। तो जब पहला कदम हम उठाते हैं ना, वो काम हो ही जाता है। तो मुझे लगता है हर महिला को कोई भी काम हो, वो पहला कदम, महिला क्यों, अगर हम लड़कों की भी बात करें तो वो पहला कदम सबके लिए बहुत जरूरी होता है। आधा काम वही हो जाता है। जी। जब आप फिल्में बनाते हैं और आप किताबें लिखती हैं तो उसमें कोई कॉमन भावना या विषय होता है जो आप चूज करते हैं कि इस तरह का विषय होना चाहिए, इस तरह की भावना होनी चाहिए जब एक व्यूअर आपकी फिल्म को देखता है या कोई आपकी किताब को पढ़ता है? प्रिया जी, ऐसा है कि जब हम किसी विषय पे काम करते हैं ना, हम लोग पहले, जैसा मैंने कहा आपसे कि पहले ये सोच के नहीं चलते कि मान लीजिए मैं कहीं गांव में गई हूँ, या मैंने ये अपने आप में पाया कि जिस तरह की हमारी अपब्रिंगिंग होती है, जिस तरह के समाज से हम आते हैं, जिस तरह से हमारे पेरेंट्स ने हमें चाहे भावुक बनाया है, चाहे संवेदनशील बनाया है अपने आसपास के प्रति, महिलाओं के प्रति, बच्चों के प्रति, बुजुर्गों के प्रति, वो चीज अपने आप आ जाती है, आपके समाज से आ जाती है। जिस तरह से हमारा व्यवहार और हमारी जो अपब्रिंगिंग हुई है, तो मुझे लगता है कि ऐसा नहीं है कि हम सभी विषयों पे काम करते हैं। हो सकता है मेरे विषय का चयन अलग अलग तरह से, सबका पर्सपेक्टिव अलग है। जैसे कि मैं ज्यादातर इन दिनों महिलाओं पे काम कर रही हूँ, प्रिजनर्स पे काम कर रही हूँ, स्पेशल चिल्ड्रन पे काम कर रही हूँ। लेकिन कई बार ना आप जब ऐसे संवेदनशील विषयों पे काम करते हैं तो आप थोड़ा परेशान भी हो जाते हैं, क्योंकि जब हम रियलिस्टिक हो जाते हैं, वास्तविक हो जाते हैं, तो समाज में ना बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं। तो कई बार
कई बार आपको कल्पनाओं में रहना भी अच्छा लगता है, तब हम जैसे म्यूजिक वीडियोस या इस तरह के विषयों का सहारा भी लेते हैं, थोड़े हल्के से विषयों का, है ना। तो चयन मुझे लगता है कि आपका समय कैसा चल रहा है उस तरह से भी होता है, और आपको कौन सी चीज आपको प्रभावित करती है, वो फैक्टर्स मुझे ज्यादा मायने रखते हैं। जी, इस बार जो है वो फिल्म फेस्टिवल, अंतर्राष्ट्रीय फिल्म फेस्टिवल का 11वां संस्करण है। तो क्या कुछ खास रहने वाला है? हमारे दर्शकों को थोड़ा सा बताएं कि इस बार क्या खास आने वाला है। इस बार जैसा कि मैंने बताया कि 35 कंट्रीज की फिल्म है, तो आए देखें। उसके बाद हमारे पास चंद्र प्रकाश द्विवेदी जी और भी बहुत सारे छाया कदम सेलिब्रिटीज के तौर पर आ रहे हैं, और भी बाकी फिल्म मेकर्स आ रहे हैं जिनकी फिल्में यहाँ स्क्रीन होंगी। और इसके अलावा जैसे कि हिमाचल प्रदेश यूनिवर्सिटी भी इस बार हमारा एक वेन्यू है जहां पर स्टूडेंट्स के लिए जो है समर हिल में फिल्म स्क्रीनिंग होगी, सो दैट दे कैन सी कि किस तरह की फिल्में आ रही हैं। और मुझे लगता है जब जिन फिल्म फेस्टिवल्स में भी मैं जाती हूँ, मैं देखती हूँ कि इस तरह के फिल्म फेस्टिवल्स जो है प्रोफेशनल्स लोग ज्यादा आते हैं। तो जो भी हिमाचल के या यहाँ आसपास के क्षेत्र में रहते हैं, जो फिल्म मेकिंग में अपना करियर बनाना चाहते हैं या बारीकियां सीखना चाहते हैं, तो वो जरूर इस फिल्म फेस्टिवल में आए। तो बहुत सारी चीजें हैं जो जिन पर बात होगी, बहुत सारे विषय जो आज के समय में महत्वपूर्ण हैं। जी, स्थानीय लोगों की अगर हम बात करें तो उन्होंने कैसे एक्सेप्ट किया इस चीज को, और क्या रिएक्शन है उन लोगों का? अच्छा, हमें बहुत अच्छा रिस्पांस मिला है स्टूडेंट्स से, खासकर यंगस्टर्स से। और इसके अलावा बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो जब वो फिल्म देखते हैं, मुझे लगता है ईरान की बहुत अच्छी फिल्में बनती हैं, तो जिस तरह का काम वहाँ हो रहा है, अदरवाइज हमें ईरानी फिल्में कहाँ देखने को मिलेंगी। इसके अलावा जैसे नेशनल अवार्ड फिल्म्स कहाँ मिलेगी देखने के लिए। तो बहुत सारे ऐसे लोग आते हैं जो जिन्हें सच में फिल्म में इंटरेस्ट है, क्योंकि एक समय ऐसा रहा है ना, आज के समय में तो बहुत सारे चैलेंजेस हैं, लेकिन थिएटर में फिल्म देखने का अपना ही मजा है। और गेयटी थिएटर तो ऐसी लोकेशन है हमारी, इतनी प्यारी लोकेशन है, मुझे लगता है सभी को आनंद उठाना चाहिए। ऐसी जगह पूरे देश में नहीं है। मैंने फिल्म्स देखी हैं जयपुर में, वेस्ट बंगाल में, केरला में, सब जगह पूरे देश में जाती हूँ, लेकिन जैसा हमारा वेन्यू है गेयटी थिएटर, इट इज वी आर प्राउड कि इस तरह का हमारे पास इस तरह का एक स्पेस है, क्रिएटिव स्पेस है, जहां पर आप इस तरह की फिल्में देखेंगे और उससे जुड़े विषयों पर बात करेंगे। जी, आपकी ऐसी कौन सी फिल्म है, वैसे तो आपने बहुत सारी फिल्म बनाई है, पर ऐसी कौन सी फिल्म है जो आपको हमेशा याद रहेगी और हमेशा आपके दिल के बहुत करीब है, जो लोगों ने भी बहुत पसंद की है? मुझे बिहाइंड द बार्स बहुत याद रहेगी। ओके। इसलिए कि मुझे ऐसे लगता है कि उस फिल्म के बाद मैंने अपने आप में बहुत, जैसे आपने बदलाव की बात की थी, है ना, जीवन को समझने की बात की थी, जब मैं उन लोगों के बीच में गई, इनमेट्स के बीच में गई, आपका पूरा नजरिया बदल जाता है जीवन को देखने का। और ऐसे लोगों से मिलके जिनके पास कोई होप नहीं है, और कहीं ना कहीं जब वो, खैर जब हम बाहर आकर प्रिजनर्स की बात करते हैं ना, इनमेट्स की, तो हमें लगता है हाँ इन्होंने कुछ गलत काम किया है इसलिए अंदर है। अलग अलग तरह के सबके अपने व्यूज हैं, लेकिन जब आप उनके बीच में जाते हैं कि वो जीवन को कैसे देखते हैं, आपको एक नजर देते हैं जीवन को देखने की, और मुझे ये जीवन भर याद रहेगी। और इसी फिल्म की वजह से मैं आज भी प्रिजन डिपार्टमेंट के साथ अलग अलग काम कर रही हूँ प्रिजन्स में। तो मुझे लगता है यही एक फिल्म थी जिसने मुझे बहुत बदला कि आप जीवन को कैसे देखें। जी, आपके जो टॉपिक रहते हैं जिस पर आप फिल्म बनाते हैं वो महिलाओं से जुड़े होते हैं और प्रिजन से जुड़े होते हैं, तो ये चुनाव ही क्यों होता है आपका? मैंने कहा ना, ऑटोमेटिकली आपके अंदर से आवाज आती है और आपने कहा है कि अंदर की आवाज सुननी जरूरी है। और मुझे लगता है कि जो एक कोई भी क्रिएटर है, कोई भी क्रिएटिव फील्ड में काम कर रहा है, वो ये समझ सकता है। अदरवाइज वैसे तो हम रोज का रूटीन के काम तो हम कर ही रहे हैं, बहुत सारी ऐसी चीजें होती हैं जिन्हें हम नोटिस भी नहीं करते, रोज काम करते हैं सुबह से लेकर शाम तक। जैसा हम भी अभी थोड़ी देर पहले विचार कर रहे थे कि कम से कम हम अपने आप से सवाल तो पूछते हैं कि हम ये क्यों कर रहे हैं, तो वो अपने आप आ जाता है। जी, जो महिलाएं अभी हमारा कार्यक्रम देख रहे हैं, उन्हें आज के कार्यक्रम से बहुत कुछ जानने को मिला होगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद कार्यक्रम में आने के लिए। धन्यवाद प्रिया। दर्शकों, देवकन्या जैसी महिलाएं समाज में बदलाव की असली सूत्रधार हैं। उन्होंने ये दिखा दिया है कि जब कलम और कैमरा एक महिला के पास आता है तो सिर्फ कहानी नहीं लिखती, इतिहास लिखती है। तो आज के देवांशी कार्यक्रम में इतना ही। अगले सप्ताह आपसे फिर मुलाकात होगी एक और देवांशी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।